ओ भैया। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड स्थित देवपुरा गांव के काली मंदिर के परिसर में और यहां पर आज परशुराम सेवा संस्थान के द्वारा परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर यहां पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया है। और आप देख सकते हैं पीछे में यहाँ पर उनकी भव्य और विशाल मूर्ति लगी हुई है, जिसमें कि यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता लोग आए हुए थे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए हैं। और भी यहाँ पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस तरीके के जो कार्यक्रम करवाए जाते हैं उससे यहाँ पर मिथिला के जो लोग हैं उनमें क्या संदेश जा रहा है और इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। आज यहाँ पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जयंती पर आज यहाँ पर जो कार्यक्रम करवाए हैं आप लोग और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर हम ब्राह्मणों को एकजुट करने का जो हम लोगों का संकल्प विगत 17 वर्षों से है उसी के करीब आगे बढ़ा रहे हैं। और यह कार्यक्रम यहाँ के देवपुरा के स्थानीय नवयुवकों ने किया है। तो इसका उद्देश्य है कि भगवान परशुराम की पूजा अर्चना हर जगह हर जात वर्ग के लोग जो सनातनी हैं सब लोग करें। भगवान परशुराम के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। उनके द्वारा किए गए जो कृत्य हैं, जो अन्यायियों अत्याचारियों का समूल संघर्ष और समूल नाश जो परशुराम ने किया है, अब समय आ गया है तो अभी व्याप्त जितने कुरीतियाँ हैं, अन्याय है, अत्याचार है और खास करके जो ब्राह्मणों के प्रति हो रहा है उस सब का संहार करने के लिए हम लोग भगवान परशुराम आराध्य देव को अब पूजा करना प्रारंभ किए। हमको शक्ति दें, अभी के जो वर्तमान ब्राह्मण हैं उन सबको शक्ति दें कि सब अन्याय अत्याचार को एकदम संहार करके खत्म करें। उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ पर आप लोग जो कार्यक्रम करवा रहे हैं वो कितने वर्षों से करवाते आ रहे हैं। उनकी जन्मोत्सव पर हम लोग विगत 17 वर्षों से सब जगह करा रहे हैं और यह बिहार ही नहीं देश के विभिन्न जगहों पे हो रहा है। अब तो आप लोगों को भी पता है मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया में कि हर प्रखंड स्तर पर प्रारंभ हो गया है। पहले तो सिर्फ राज्य में कहीं एक जगह होता था, अब प्रखंड प्रखंड में हो गया है। अब तो सब लोग जानने लगे हैं कि भगवान परशुराम वास्तव में कितने पावरफुल हैं। आज भी पावरफुल है क्योंकि वो अजन्मा है, अमर है और उनकी शक्ति हम लोगों को चाहिए। इसलिए हम लोग उनको आह्वान कर रहे हैं कि हे भगवान त्राहिमाम हो रहा है, ये समाज थोड़ा उद्धार करो। आप अपना परिचय दीजिए। इंजीनियर आशुतोष कुमार झा, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान। शास्त्र के जानकार भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जो प्राकट्य दिवस है और कहीं न कहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा रहा है कि शास्त्र के साथ शस्त्र का होना भी जरूरी है, ये कहाँ तक सार्थक है। देखिए, भगवान परशुराम निश्चित रूप से भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और जो समय और परिस्थिति है उस परिस्थिति में भगवान परशुराम का अवतरण होना अनिवार्य है। इसलिए प्रत्येक गांव में, सनातनी के गांव में भगवान परशुराम का मूर्ति होना चाहिए। प्रत्येक सनातनी के घर में भगवान परशुराम का मूर्ति फोटो होना चाहिए। ये हम लोगों का आह्वान है। हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। समय परिस्थिति के अनुसार शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। कुरीतियों को मिटाने के लिए, अत्याचारियों को मिटाने के लिए शस्त्र की आवश्यकता है और बुद्धिजीवियों को ज्ञान देने के लिए हमारे पूर्वज विष्णु के अवतार परशुराम जी की आवश्यकता है, उनके शास्त्र की आवश्यकता है। मेरा नाम वैद्यनाथ झा है। हम ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी अवतार होते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। जैसे भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था, उसके पीछे क्या उद्देश्य है। भगवान ऐसा लिखा हुआ है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म की बढ़ोतरी हुई है तब तब जो है कोई महामानव जन्म लिया। उसी में छठे अवतार में हमारे परशुराम जी हैं। लेकिन परशुराम सभी देवताओं का अंत हुआ है, मृत्यु हुआ है, लेकिन परशुराम जी आज भी अमर है, जैसे हनुमान जी और परशुराम जी। लेकिन परशुराम जी को नहीं पूजा जाता था मंदिर में, हर घर में, हर समाज में। लेकिन अब समय आ गया है कि ब्राह्मणों पर जो सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा।
इसीलिए परशुराम जी को ब्राह्मण महासभा बना करके ब्राह्मणों को एकजुट करके परशुराम जी का अब हर गांव में ब्राह्मण का जो गांव है, जहाँ भी समाज हमारे ब्राह्मण के समाज है, वेद के साथ शास्त्र के साथ शास्त्र का भी आवश्यकता है। इसीलिए हम वेद का भी ज्ञान रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अत्याचारियों को विनाश करने के लिए हमको शास्त्र भी धारण करना जरूरी है। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर भवानंद झा। हम ब्राह्मण महासभा बेनीपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जो अभी उनकी जो नीति है, शास्त्र के ज्ञाता भी हैं और शस्त्र के भी ज्ञाता है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मणों को शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान होना और शास्त्र के साथ शस्त्र को जोड़ना कहाँ तक उचित है और क्यों है जरूरी? देखिए, शास्त्र और शस्त्र अगर दोनों का ज्ञान एक समान चले तो ये विश्व समुदाय के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, फलीभूत होने वाला है। देखिए, अगर शास्त्र का आप अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा कि मानव जाति कैसे आगे बढ़ेगी। प्रकृति का दोहन नहीं होके प्रकृति के साथ हम कैसे आगे चलेंगे। मनुष्य जाति, जो मनुष्य जाति हैं हम लोग, उनको कैसे राह मिलेगा। क्योंकि जब हम धरती पे जन्म लेते हैं तो अकेले होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम अंधेरे में अपने आप को पाते हैं। उस वक्त में शास्त्र ही हम लोगों को मार्ग दिखाता है। तो असल रूप में अगर सही जीवन जीना है तो शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य होता है। लेकिन जब आप शास्त्र का ज्ञान रखते हैं तो उसके साथ साथ जब आप इंग्लिश वर्ड कहते हैं कि पैरेलल, तो उसके पैरेलल में शस्त्र भी चलता है। कहीं कहीं आवश्यकता पड़ती है शस्त्र की। अगर शस्त्र नहीं होता तो रावण का वध नहीं होता, अगर शस्त्र नहीं होता तो हिरण्यकश्यप का वध नहीं होता, अगर शस्त्र नहीं होता तो कंस का वध नहीं होता। बड़े बड़े राक्षस जो धरती पे उत्पात मचा रहे थे उनका वध नहीं होता, और अगर उनका वध नहीं होता तो पृथ्वी पे मनुष्य जो जाति है वो कब का खत्म हो चुकी होती। तो निश्चित तौर पे मनुष्य को जीने के लिए शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और मनुष्य के रक्षा, मनुष्य के जीव जंतु प्रकृति के रक्षार्थ शास्त्र का ज्ञान भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आज के परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो लोग शास्त्र से भी दूर होते चले जा रहे हैं और शस्त्र के ज़्यादा नज़दीक होते चले जा रहे हैं। तो शस्त्र के नज़दीक उतना ज़्यादा भी नहीं जाना है। अगर आपके पास शास्त्र का ज्ञान हो तब अगर आप शस्त्र लेके चले गए तो फिर आप भगवान परशुराम का अनुसरण करते हैं। अगर आप सिर्फ एक पक्षीय बात करेंगे, सिर्फ शस्त्र की बात करेंगे, फिर आप भगवान परशुराम का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, फिर आप राक्षसों का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र और शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए जिससे मानव जाति का कल्याण हो, और अगर मानव जाति पे कभी भी संकट आए तो शस्त्र उठाने की अगर जरूरत है, भगवान परशुराम की तरह हमें शस्त्र भी उठाना चाहिए। भगवान विष्णु जब अजन्मा है तो इनका जो है मूर्ति पूजा और ये जो प्राकट्य दिवस के अवसर पर ये जो पूजा, इनका जो मूर्ति आवरण हुआ है, ये क्यों हो रहा है? देखा जाए, हम मिथिला के लोग हैं और मिथिला विद्वानों की धरती रही है। जैसे भारतवर्ष ही ऋषि महर्षि की भूमि रही है। वास्तविक में जो इससे पहले, जो जैसा आपने पूछा, वास्तविक में इससे पहले जो भगवान परशुराम का, विष्णु का, जिनका छठा अवतार माना जाता रहा है और है भी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी उत्पत्ति जिनकी कोख से हुई माता रेणुका और महर्षि जमदग्नि के पांचवें पुत्र परशुराम जिनका नाम है, जिनके प्राकट्य दिवस पर, जन्मोत्सव पर आज हम सब उपस्थित हुए हैं। और संग संग यहाँ उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इससे पहले जो भगवान परशुराम का धरती पर कहीं भी, जो आज से 50-100 वर्ष पहले चले जाए, 200 वर्ष पहले चले जाए, आज़ादी से पूर्व चले जाए, तो इसलिए नहीं लगाया जाता था प्रतिमा, क्योंकि जब हमारे पिता जीवित होते हैं, जब मेरी माँ जीवित होती है, जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो उनकी प्रतिमा हम जीते जी नहीं लगाते।
प्रतिमा पूजन हम नहीं करते, क्योंकि जब साक्षात है तो उनके चरणों की पूजा हम साक्षात करें। और बता दूं कि कल की अवतार भी ब्राह्मण के रूप में ही आएंगे। ये कलिकाल में जो अवतार होंगे, भागवत में लिखा होगा, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश में होगा। तो इसलिए ब्राह्मण सदैव जो है लोगों को दिया है, लोगों से लिया कुछ नहीं। ये इतिहास है हमारा। ब्राह्मण शास्त्र भी जानता है और ब्राह्मण शस्त्र चलाना भी जानता है, लेकिन कब? जिस समय समाज में उचित न्याय परंपरा स्थापित करने के लिए यदि अत्याचारियों को समाप्त करके शस्त्र उठाने का भी समय आया, तो ब्राह्मण को इसलिए कहा था कि यह शस्त्र भी जानता है और शास्त्र भी जानता है। यही बात है। मेरा नाम देवानंद मिश्रा हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। शक्ति को याद करो, धरती को याद करो, परशुराम के वंशज है।